द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। डेल कार्नेगी की एक ऐसी किताब जो आपको एक राजा की तरह बोलना सिखाती है। जस्ट इमेजिन, आप किसी रूम में एंटर होते हैं जहां लोग किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर अगले ही लम्हे उनकी नज़र आप पर पड़ती है और वो अपनी बातें छोड़कर आपको सुनना चाहते हैं और अपनी गुफ्तगू में किसी डिसीजन तक पहुंचने के लिए आपसे राय मांगते हैं, यानी आपकी कही हुई बात को वैल्यू देते हैं। ऐसे में आप कैसा फील करोगे? आपको बहुत अच्छा लगेगा। लोगों का इस तरह आपको अटेंशन देना बिल्कुल एक राजा वाली फील देगा। बट द ट्रूथ इज, ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक उनकी नज़रों में आपकी बातों की कोई वर्थ नहीं होगी। और उस वर्थ को बनाने के लिए आपको द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए। एंड बिलीव मी, अगर आप ये हुनर सीख लेते हो तो लोग आपके चुप होने का नहीं बल्कि बोलने का इंतज़ार करेंगे। उन्हें आपकी बातों से उकताहट नहीं होगी, बल्कि उनका मन तो ये करेगा कि आप बस बोलते जाएं और वो आपको सुनते रहें। ये हुनर ना सिर्फ किसी को भी आपका दीवाना बना सकता है, बल्कि इसकी मदद से आप हर जगह डोमिनेंट रहेंगे। फिर चाहे वो अपने पेरेंट्स से कोई बात मनवाना हो, किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देना हो, और या फिर अपने मनपसंद शख्स को इम्प्रेस करना हो। बातचीत का ये हुनर हर जगह आपके काम आएगा। लिहाजा इसे मास्टर करने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम बाकी लोगों की तरह हवा में बातें नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया के बेस्ट कम्युनिकेशन एक्सपर्ट और मोटिवेशनल स्पीकर डेल कार्नेगी की बेस्ट सेलर बुक द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग से लिए गए 7 ऐसे सीक्रेट शेयर करेंगे जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को 10x तक बढ़ा देंगे। और हर जगह आपकी बातें ना सिर्फ सुनी जाएंगी, बल्कि इन्हें वैल्यू भी दी जाएगी। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, नो योर सब्जेक्ट वेल। जस्ट इमेजिन, आपके सामने एक ट्रेनर है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बात कर रहा है, लेकिन गुफ्तगू करते हुए वो हाथों को बार बार पॉकेट में डालता है, अच्छे से आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता या अपने हाथ से बार बार अपने चेहरे को छूने की कोशिश करता है। ऐसे में आप बजाय उसकी बातों को गौर से सुने, उस पर हंसेंगे, क्योंकि ये तमाम साइंस उसके लो कॉन्फिडेंस को शो करेंगे। और जिस शख्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ ही नहीं है, वो आपको क्या ही सिखाएगा। बिल्कुल ऐसा ही लोग आपके बारे में भी फील करते हैं जब आप बिना सोचे समझे हर जगह अपनी राय देने लगते हैं, हर उस बहस का हिस्सा बन जाते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता। ऐसे में लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं और आपकी बातों को वैल्यू देने के बजाय उन्हें इग्नोर कर देते हैं। आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग ज़रूर मिलेंगे जो पॉलिटिक्स, क्रिकेट, हेल्थ केयर और ऐसे बहुत से टॉपिक्स पर बात करते हैं जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता। लिहाजा दोस्तों, पहला उसूल ये कहता है कि आप जिस टॉपिक पर भी बात करना चाहते हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज गेन करें, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रीड करें और उन पॉइंट्स पर गौर करें जिन्हें नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं। आप देखेंगे कि आइंदा हर कोई आपकी बात को ही वैल्यू देगा। नंबर 2, ऑर्गेनाइज योर स्पीच वेल। दोस्तों, कीमती से कीमती मोती गले का हार उसी वक्त बनते हैं जब उन्हें एक ख़ास तरतीब में परोया जाता है। खूबसूरत फूल गुलदस्ता तभी कहलाते हैं जब उन्हें एक ख़ास तरतीब में रखा जाता है। ऐसी आवाज़ जिसमें सुरों की कोई तरतीब नहीं है, वो शोर तो हो सकती है लेकिन मौसीकी नहीं। इसी तरह अगर आपके अल्फाज बेरब्त हैं, उनमें कोई तरतीब नहीं है, आप नहीं जानते कि कौन सी बात कब और कैसे कहनी है, तो फिर ये माना नहीं रखता कि आपकी बातें कितने काम की हैं, बल्कि उनके बेमौका होने की वजह से लोग उन्हें इग्नोर कर देंगे। लिहाजा चाहे आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं या अपने पेरेंट्स से कोई बात मनवाना चाहते हैं, आपको सबसे पहले अपनी गुफ्तगू को एक तरतीब देना होगी। इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होगा, जिसमें अहम बातों को शुरू में रखें और अपनी गुफ्तगू को एग्जाम्पल्स और स्टोरीज़ के ज़रिए इंटरेस्टिंग बनाएं, जिससे सामने वाले का आप में इंटरेस्ट बना रहे
और वो आपकी बातों को सुनना चाहे। जो कुछ आपको बोलना है उसका ब्लूप्रिंट आपके माइंड में होना ही चाहिए। आपको जो मुंह में आए वो नहीं बोलना, बल्कि वो बोलना है जो सामने वाला सुनना चाहता है। कम्युनिकेशन का यही सीक्रेट बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स और ट्रेनर्स यूज़ करते हैं। वो अपने सामने बैठी ऑडियंस को बहुत जल्द भांप लेते हैं और उनसे वही बातें करते हैं जो वो सुनना पसंद करती है। नंबर 3, कनेक्ट विद द ऑडियंस। एक अच्छा स्पीकर बोलने से कहीं ज़्यादा ऑडियंस को अपने साथ जोड़ने पर फोकस करता है। जस्ट इमेजिन कि आपके सामने एक ऐसा पर्सन है जो अपने सामने एक पेपर रखकर लगातार बोले जा रहा है या बात करते हुए आपकी तरफ देखने की बजाय सामने मौजूद दीवार को देख रहा है। उसे इस बात से कोई गरज नहीं कि आप उसकी बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं। तो ऐसे पर्सन को आप कभी भी एक अच्छा स्पीकर नहीं कहेंगे, ना ही वहाँ से उठने के बाद उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन वहीं आपके सामने एक ऐसा पर्सन है जो बात करते हुए बार बार आपसे सवाल करता है, आपसे पूछता है कि आप उसकी बात को समझ पाए हैं या नहीं, आपको क्वेश्चंस करने का मौका देता है, आपके साथ अच्छे से आई कांटेक्ट मेंटेन करता है, तो आप उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए नहीं कि उसकी गुफ्तगू बहुत अच्छी थी, बल्कि इसलिए कि उसने आपको एंगेज रखा है। लिहाजा दोस्तों, बोलने से ज़्यादा सामने वाले को एंगेज रखने पर फोकस करो। ऐसे क्वेश्चंस करो जिनका वो आसानी से जवाब दे सके। लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए एक प्रो टिप ये भी है कि बातचीत के दौरान उन्हें ज़्यादातर उनके नाम से बुलाओ, क्योंकि किसी भी पर्सन का नाम उसके लिए दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट साउंड होता है। नंबर 4, यूज स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स। दोस्तों, जैसा कि हमने सेकंड पॉइंट में ये डिस्कस किया कि कैसे आप स्टोरीज और एग्जाम्पल्स के ज़रिए अपनी गुफ्तगू को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एंड बिलीव मी, यही पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। हम ह्यूमंस की एक बेसिक साइकोलॉजी है कि हम स्टोरीज़ को बड़े ही गौर से सुनते हैं, क्योंकि हमारी स्कूलिंग और पेरेंटिंग के दौरान हमें बहुत सी मॉरल स्टोरीज सुनाई जाती हैं। हमारे टीचर्स बार बार हमें सक्सेसफुल लोगों की एग्जाम्पल्स देते हैं, यानी हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी की जाती है कि हम कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। यही वजह है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को कहानियों में इंटरेस्ट होता है। ऐसे में बात करते हुए जब आप स्टोरीज और एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हैं तो सामने वाला फोकस्ड होकर आपकी बात सुनता है। लिहाजा दोस्तों, जिस टॉपिक पर भी आप बात कर रहे हैं, आपके माइंड में उसी के अकॉर्डिंग स्टोरीज और एग्जाम्पल्स ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप अपनी बात को अच्छे से डिलीवर कर सकें और लोग उसे सुनना भी चाहें। नंबर 5, कंट्रोल योर वॉइस टोन। दोस्तों, बात करते हुए आपकी वॉइस टोन बहुत मैटर करती है। लिहाजा आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ आपको इसे ऊंचा और कहाँ धीमा रखना है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हर जगह बहुत ही धीमा बोलते हैं। यही वजह है कि अगर वो 10 लोगों में खड़े होकर बात करते हैं तो उनमें से 5 लोग तो उनकी बातों को सुन ही नहीं पाते। इसी तरह कुछ लोगों की वॉइस टोन इतनी ऊंची होती है कि अगर उन्हें किसी एक पर्सन से भी बात करनी है तो आसपास खड़े 10 लोग उनसे डिस्टर्ब होते हैं। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि कुछ लोग फ़ोन पर बात करते हुए भी इतना ऊंचा बोलते हैं कि जैसे सामने वाला बहरा हो। ऐसे लोगों पर हर कोई हंसता है। लिहाजा आपको ये अच्छे से समझना है कि कहाँ आपको अपनी आवाज़ को बुलंद करना है और कहाँ इसे धीमा रखना है। इसी के साथ साथ हमेशा ये कोशिश करें कि आपकी आवाज़ भारी यानी डीप हो, क्योंकि डीप वॉइस ही एक मर्द की पहचान होती है। अगर आपकी आवाज़ बारीक है तो इसे डीप बनाने की कोशिश करें, और ऐसा करने के लिए आपको गले से बोलने की प्रैक्टिस करना होगी। एक डीप वॉइस लोगों को आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और हर कोई आपको सुनना चाहेगा। नंबर 6, वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज को साइलेंट स्पीकिंग कहा जाता है, क्योंकि बहुत सी वो बातें जो आप अपनी ज़ुबान से नहीं कहते, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो सब कह देती है। यही वजह है कि इंटरव्यू में आपके बोलने से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज को नोट किया जाता है, क्योंकि गुफ्तगू में बनावट तो हो सकती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज में सब कुछ रिवील हो जाता है। अगर आप भी बात करते हुए वही तमाम साइंस शो करते हैं जिनका जिक्र हमने पहले पॉइंट में किया था,
यानी बार बार अपने हाथों को पॉकेट में डालना, हाथों को क्लोज करना, अपनी हथेलियों को छुपाना, बार बार अपने सर या मुंह को हाथ लगाना, तो ऐसे में सामने वाला आपको नर्वस और अंडर कॉन्फिडेंट फील करेगा और उसकी नज़रों में आपका इमेज बिल्कुल ज़ीरो रह जाएगा। लिहाजा दोस्तों, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर फोकस करो। आप कैसे एक मैस्कुलिन बॉडी लैंग्वेज बिल्ड कर सकते हैं, इस पर हम ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद उसे भी ज़रूर देखना। नंबर 7, प्रैक्टिस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी के CEO स्टीव जॉब्स और फेमस अमेरिकन स्पीकर टोनी रॉबिन्स हर रोज़ घंटों तक अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करते थे और इसी चीज़ ने उन्हें बेस्ट स्पीकर बना दिया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये जुमला तो आपने अक्सर सुना होगा कि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है, यानी उसे परफेक्शन के करीब करती है, जहां हर कोई उसे इम्प्रेस होता है। लिहाजा अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है जिसे लोग सुनना चाहें, तो आपको हर रोज़ कम से कम 10 से 15 मिनट अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करनी है। मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बातें करें, अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करें और एक शॉर्ट सी वीडियो शूट करें और फिर उसे बार बार देखें और जहां आपको कोई खामी नज़र आए उस पर काम करें। अगर आप इस टिप को हर रोज़ बिना किसी गैप के फॉलो करोगे तो सिर्फ 20 से 25 दिन में ही इसके रिजल्ट्स आपको हैरान कर देंगे। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।